नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसका। रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज सीखेंगे इसके अंदर। क्या कह रहा है यहाँ पे? इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखता है एग्जामिनर। इसके अंदर देखो, पहली चीज तो लिखता है ये हमने एक इंसान तो ये ले लिया और एक इंसान हमने ये ले लिया, यानी हम दो पर्सन की बात करते हैं। बट एग्जामिनर क्या करता है, अपने पास ये हो गई वर्ब। अब की बार तो यहाँ पे वर्ब पहले दिखा रखी है एग्जामिनर ने, लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इस वर्ब को यहां से निकाल के क्या करता है, इस सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट ही कह सकते हैं एक बार, बस इस इंसान को सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, अब यहाँ पे इस इंसान को कहेंगे, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस इंसान को और इस इंसान को साथ लिख देता है, इस वर्ब को बाद में ले जाता है। समझ में आएगा? फिर एग्जामिनर पूछता है हमारे से कि यहाँ पे जो आने वाली वर्ब लिखी जाएगी वो हम सिंगुलर लिखेंगे या फिर प्लूरल लिखेंगे। प्लूरल लिखेंगे, ये एक क्वेश्चन तो ये पूछता है एग्जामिनर, सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब लिखवाता है। बट यहाँ पे तो हमारे को सिंगुलर प्लूरल का कोई फंडा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के साथ चाहे हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखें या प्लूरल लिखे, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे पहले रमन ले लिया और फिर क्या, जो ये अपने पास सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए लगी होती है। क्या बोला मैंने? ये जो वर्ब है ना, ये आने वाली जो वर्ब है, पीछे वाली वर्ब है, वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को दिखाती है। और जो बाकी हमने क्या जोड़ा, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देते हैं। प्रेपोजिशन के साथ चाहे तो हम इस वर्ब से पहले लिख दे इसको या फिर बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वर्ब रखी जाएगी या यहाँ पे वर्ब रखी जाएगी, ये इस इंसान को देखते हुए लिखी जाएगी। पहली चीज है ये। आगे देखिएगा, उसके बाद जो एग्जामिनर गलती कर रखी है, ये इंसान है यहाँ पे अपने पास। तो फिर आगे पढ़िएगा, रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। जब हमने इस सब्जेक्ट की बात की, क्या बोला, इस सब्जेक्ट की बात की, ये सब्जेक्ट अपने पास क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये क्या अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर, सॉरी वर्ब का तो कोई फंडा नहीं है। बट हमने यहाँ पे जो केस रखा ना, क्या बोला मैंने, जो केस रखा, केस क्या रखा हमने यहाँ पे, देयर। देयर किससे बनता है, दे, देयर, देन, ये बनता है दे से। दे का पॉजेसिव केस है ये। बट हम किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, रमन को दिखा रहे हैं। रमन क्या है यहाँ पे अपने पास है, ही है। अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको, रमन को लिखेंगे हमें ही, और ही का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ही को हिज। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। और चीज सीखते हैं इसके अंदर। अपने पास वर्ब है यहाँ पे, क्या है, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। गो के साथ हम कौन सी वर्ब, गो के साथ क्या लिखा जाता है, इसमें हम टू प्रेपोजिशन लेते हैं। टू के बाद क्या लेते हैं, उस जगह को दिखाते हैं, प्लेस को दिखाते हैं। क्या लिखा, वेंट टू द विलेज। वेंट के बाद जगह को दिखाते हैं, ये अपने पास विलेज हो गया। क्या बोला मैंने, ये अपने पास विलेज हो गया, जगह हो गई। अगली बात सुनो, लेकिन यहां पे जब भी जगह को दिखाएंगे ना, स्कूल हो गया, जैसे यहाँ पे विलेज है, स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले आर्टिकल दा लगा रखा है यहाँ पे। क्या बोला मैंने, आर्टिकल दा को दिखा रखा है। अब इसका क्या मतलब है, वैसे तो रमन है या कोई भी इंसान है, अगर प्राइमरी पर्पस दिखा जाए किसी सब्जेक्ट, किसी चीज जगह का, जैसे स्कूल है, प्राइमरी पर्पस होता है स्टडी करना, मास्टर का काम होता है टीच करना, हॉस्पिटल जाते हैं दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से दिखवाने के लिए जाते हैं, अपनी हेल्थ का चेकअप कराने के लिए जाते हैं, मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, टेंपल में हम पूजा करने जाते हैं। अगर हमारा सेकेंडरी पर्पज होता ना, क्या बोला मैंने, तो ये प्राइमरी पर्पज है अपने सारे के सारे। मंदिर में पूजा की, स्कूल में पढ़े, स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए जाता है, ये प्राइमरी पर्पज है। अगर मान लेते हैं, अगर मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ाने भी जाता, मैं पढ़ने भी जाता, सपोज करते हैं बच्चों को एडमिशन कराने जाता हूं, ये मेरा प्राइमरी पर्पज नहीं है। क्या बोला मैंने, ये मेरा प्राइमरी पर्पज नहीं है।
सेकेंडरी पर्पज है। जब सेकेंडरी पर्पज दिखा जाए किसके साथ, गो वर्ब के साथ, तो हम वहां पे आर्टिकल दा को लिखते हैं। क्या बोला मैंने, फिर हम आर्टिकल वहां पे दा को लिखते हैं। समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या कहोगे आप, सेकेंडरी पर्पज है, गांव जाता है लेकिन किसके लिए जाता है, वो अपनी जगह को बेचने के लिए जाता है, टू सोल्ड हिज लैंड। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ में। एरर कहां पे था, एरर तो अपना सी पार्ट के अंदर ही है, ये पॉजेसिव केस के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये आर्टिकल क्यों लिखा, जब हमारा सेकेंडरी पर्पज होता है। प्राइमरी पर्पज में सीधा टू के बाद वर्ब लगता, सॉरी वर्ब के बाद जगह लगती है, टू के साथ जगह को दिखाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही वांट्स, अगर वह चाहता, फादर फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड टू मी, सेंड हिम टू मी। अब देखिएगा फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर दो वर्ड, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फार्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट को दिखाता है, किसको दिखाता है ये डिस्टेंस को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को दिखाता है। बट एक वर्ड इसी के जैसा है, फर्दर, FURTHER, फर्दर का मतलब होता है और, एडिशन। दोबारा सुनो, इफ ही वांट्स फर्दर, फर्दर का मतलब और ज्यादा, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, सेंड हिम टू मी, मेरे पास भेजना। अगर वो और जानकारी चाहता है, आगे की जानकारी चाहता है, समझ में आएगा ना, एडिशनल जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको भेजना। तो यहाँ पे फार्दर, फार्दर तो किसी दूरी को दिखाता है, ये फार की सेकंड फॉर्म है, किसकी, फार की सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं, डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री है, फार, फर्दर, फर्देस्ट, ये D2 है, जो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये फर्दर आएगा। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन, और मीनिंग निकलते इसके। एरर कहां पे है, इसमें भी हमारे पास बी पार्ट के अंदर कमी है। आगे देखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर हमारे को इंफॉर्मेशन की जगह पे इंफॉर्मेशन दे देता है, इंफॉर्मेशन, जो क्या होता है गलत होता है, ये एस नहीं लगाना। क्या बोला मैंने, ये एस नहीं लगेगा यहाँ पे, याद रखना इसको। अगर एक जानकारी की बात करनी है ना, कंप्लीट जानकारी आती है तो सारी की सारी जानकारी, समझ में आएगा ना, इसके साथ एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास है, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, उसके बाद डज सी। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इसके अंदर क्वेश्चन टैग कहा गया है। बाद में हमने सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या बोला, डज सी, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग है तो क्या बनेगा, अपने पास हमने कई बार पढ़ा है, हर सेंटेंस लगभग क्लास के अंदर कर ही लेते थे, चौथी क्लास के अंदर हमने क्या देखा, जब अपने पास अपना सेंटेंस, क्या बोला मैंने, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, अफर्मेटिव होता है। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। सेंटेंस अपने पास अफर्मेटिव होता है या सिंपल होता है, तो अपना जो टैग बनेगा ना, क्या बोला मैंने, जो टैग बनेगा ना, वो टैग बनेगा नेगेटिव में। किसे बनेगा, नेगेटिव में। और जो अपने पास टैग बनता है, वो एक तो बनता, यहां पे बताता हूं मैं, पहले इसको देखो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया। दूसरी बात, टैग बनता है उस इंसान का जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब उस पर्सन का, और पर्सन में नाउन नहीं होना चाहिए अपने पास, नाउन का नहीं बनेगा। हाँ नाउन का बन सकता है, बट नाउन नहीं बनेगा एज इट इज। नाउन को हम किसे बदल देंगे, प्रोनाउन के अंदर बदल देंगे, नाउन किसे बदल देंगे, प्रोनाउन के अंदर। दूसरी चीज, वो जो उसके साथ जो वर्ब लगती है ना, या तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, कभी कभी अपने पास मेन वर्ब भी होती है, जैसे हमने डज वर्ब यूज की। जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना अपने पास, प्लेज, राइट्स, कम्स, उसको हम किसे बदल देते हैं, डज के साथ दिखा देते हैं। अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, गो, राइट, कम, जिस वर्ब होती है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं, सॉरी डू। फिफ्थ फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं, डज के साथ लिखते हैं। डू किसमें लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोबारा फिर सुनो, अगर फिफ्थ फॉर्म है तो डज में, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो
डू के साथ दिखा देंगे उसको, टैग को बनाते हुए। बट यहाँ पे तो क्या दिखा रखा है, योर एल्डर सिस्टर, फिफ्थ फॉर्म है ना, क्या बोला मैंने, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म किसे बनेगा, डज में बनेगा, डज में बना है। लेकिन सेंटेंस कैसा अपने पास, पॉजिटिव है, और टैग भी किसे बना रखा, पॉजिटिव में गलत हो गया तो नेगेटिव बनाना, तो बनेगा, क्या बनेगा अपने पास से, यहाँ पे डजंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डजंट से इसका सही जवाब रहेगा। एरर किसमें है, सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, इडियम बतानी है। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम ना बोलते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा नजदीक होती है ना, उसको बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। क्या बोला, स्टोन्स थ्रो। एक हमारे हरियाणवी में कहावत होती है ना, गांव में यूज करते हैं, यार वो तो इतना नजदीक है वहां से डड़ा फेंक देते हैं, क्या बोल देते हैं, इतना नजदीक है वहां से डड़ा फेंक देते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है, नजदीक होता है ना कुछ चीज, अरे तो ये रहा डड़ा फेंक देता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम स्टोन्स थ्रो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल ही शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही नजदीक को बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। एक और चीज देखिए, इसके साथ है ना, डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एट स्टोन्स थ्रो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, एट स्टोन्स थ्रो लिखते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, सही आई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, डार्क हॉर्सेज, ये भी अपने पास क्या है, ये भी अपने पास एक इडियम है। डार्क हॉर्सेज का मतलब क्या होता है, एन ऑनेस्ट फेलो होता है, ईमानदार आदमी होता है, ए स्लो विनर रनर होता है, या अनएक्सपेक्टेड विनर होता है, या मेन पर्सन होता है, मेन पर्सन होता है। देखो इसका मतलब होता है डार्क हॉर्स, कई बार सुना ना, छुपा रुस्तम, क्या बोलेंगे, छुपा रुस्तम ऐसा इंसान होता है जो छुप छुप के सारा काम कर जाता है, क्या बोलेंगे, छुप छुप के सारा काम कर जाता है और बहुत सक्सेस हो जाता है। देखा हुआ ना कभी हमने, एक बच्चा है आराम से पढ़ रहा है, पता भी चलता किस टाइम पढ़ता है किस टाइम क्या करता है, लेकिन अचानक से क्या करता है, वो बहुत एक अच्छी ऊंचाई को, एक अच्छी जॉब ले लेता है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्सेज। तो कह सकते हैं उसका जो असली मतलब बनेगा ना, ये बनेगा अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसका हमने कभी उम्मीद भी नहीं की, सोचा भी नहीं कभी ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आज के बाद, डार्क हॉर्स बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी क्लास से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।